बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और जंग बंदी के हवाले से तो हमने देखा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि ईरान और अमेरिका की जंग बंदी जो अभी तक जारी है। लेकिन जो अब एक खबर सामने आई है, अमेरिकी एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट, उसका दावा है कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जा रही है। तो गुमान ये किया जा रहा है कि सेंटकॉम का जो वहां पर सेंट्रल कमांड है उनकी अमेरिका की, उसके हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि हो सकता है कोई अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान पर एक बड़े हमले के हवाले से। तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी कार्रवाई अमेरिका कर सकता है? जबकि ईरान ने ये कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी के हवाले से कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ वो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो हमेशा याद रखी जाएगी। आप जानते हैं, हमारे सब देखने वाले जानते हैं कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है आपने हुर्मस की। तो ईरान पहले भी कह चुका है कि नाकाबंदी गैर कानूनी है। तो माशी दबाव लाना चाहता है। अमेरिका की एक ट्रिक है कि ईरान को किसी तरह से माशी दबाव के जरिए मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आया जाए। तो आप क्या समझते हैं, ईरान कोई अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर इस नाकाबंदी को खत्म करने के लिए, या फिर अमेरिका कोई पहल कर सकता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई जंग होगी। फिलहाल फिलहाल ऐसे हालात नहीं हैं। पानी में स्ट्रेस, पानी में प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, जो मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत दफा बताया है पानी से रिलेटेड इश्यूज का। एक बात जहन में रखें, जिस वक्त सितारे गर्दिश में थे तब आप बोलते थे कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये आजकल के जो हालात है ना, बड़े बड़े अजीब से धोखा देने वाले हैं। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि प्लैनेटरी पोजीशन और ग्राउंड रियलिटी मैच करें। अब अब जो है प्लैनेटरी पोजीशन बेहतर हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंप्रूवमेंट आ रही है। जो एक टाइट कंजंक्शन था सैटर्न और मार्स का 20 अप्रैल के बाद, वो अब खत्म होने वाला है। 6-7 तारीख को वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अब जैसे ही मार्स अलग होगा, मार्स जो होता है ना, एक तरह से चिंगारी या एक तरह से आग भड़काने का काम करता है। वो जब यहाँ से हट जाएगा तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई मसला आने वाला है। अभी जो आने वाले महीने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर, वहां से मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस बनेगा। और ये जो आपको याद होगा, जब क्रूड ऑयल की बातें हो रही थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया था और सब हो गया था, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि सितारे कुछ और दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता क्रूड ऑयल के प्राइस में कमी आएगी, बल्कि एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस नजर आ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह का वो एक तरह से ब्लॉकेड बनाया हुआ है, वो बिल्कुल क्राइसिस की तरफ लेके जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, जून के फर्स्ट वीक में जुपिटर ट्रांजिट करने वाला है कैंसर में। ये बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी के सपोर्टिव प्लैनेट हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे उसको। और जुपिटर भी अपनी इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से इतना कंसंट्रेटेड रिजल्ट नहीं देगा कैंसर में। वो 3 महीने 4 महीने रहेगा, फिर वो लियो में ट्रांजिट कर जाएगा, फिर लियो से फॉल बैक करेगा, फिर कैंसर में आएगा। मतलब यूं समझे कि वो ऐसा उस्ताद जिसको 10 क्लासें देखनी है, और वो जहां पहले आधा आधा घंटा देता था, वहां सिर्फ 10-10 मिनट देके निकल रहा है। तो दुनिया में बेहतरी आएगी बहुत टेम्परेरी पर्पस के लिए। दुनिया में कुदरती आफात बढ़ने वाली हैं, मैंने पहले भी कहा है, और वो नजर भी आ रही हैं। पानी से रिलेटेड इंसिडेंट बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि जंग वापस शुरू हो जाए, वो मुझे अभी नजर नहीं आ रही। मलिक साहब, पानी के हवाले से आप पहले भी कह चुके हैं कि पानी में आपको इंसिडेंट नजर आते हैं, पानी में आपको जंग नजर आती है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि अगर जंग होती है तो वो शायद आबना हुर्मस के लिए ही होगी, खुलवाने के हवाले से। जैसे मैंने अपने आगाज में भी कहा कि ईरान ने कहा है कि अगर नाकाबंदी को खत्म नहीं किया गया तो फिर हम वो कार्रवाई करेंगे कि ये याद रखी जाएगी। और अमेरिका के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। आपको लगता है कि पानी में जंग हो सकती है, या कुदरती आफात के हवाले से ही आप देख रहे हैं पानी खतरनाक है? देखिए, पानी में जंग भी हो सकती है, पानी में कुदरती आफात भी आ सकता है। क्योंकि पानी के अंदर एक भूचाल नजर आ रहा है, मतलब उछाल नजर आ रहा है। पानी जो है ना, लिमिट से बाहर निकल रहा है। तो इसमें बहुत सी जगहों पे जंगें होंगी, बहुत सी जगहों पे ऐसी सैलाबी सूरत हाल होगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। याद है आपको, मैंने 15 अप्रैल को एक बात की थी कि अब से जो है ना, गर्मियां बड़ी पीक पे आने वाली हैं।
और आप जी। मेरे ख्याल से महसूस कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है, केतु जिस नक्षत्र से, मगा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे सन भी ट्रांजिट कर रहा है लियो में, सॉरी एरीज में। तो चीजें जो हैं अभी जरा हीटेड अप हो रही हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जंगों के हालात नहीं दिखते। फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्ब रहेगी, मैं अभी से बता रहा हूँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। भाई साहब, आपने फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से बात की। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। जो शेयर्स 250 या जो 400 का शेयर था, वो अपनी तकरीबन तो 25 से 30% गिर चुका है। मार्केट काफी बुरी सूरत हाल में है इस वक्त। बहुत सारे लोग हमें सवाल भी कर रहे हैं कि क्या इस वक्त होल्ड किया जाए या बाय कर लिया जाए। गोल्ड प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से नीचे आए हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं, तो क्या कहेंगे आप इस वक्त? वेट एंड सी वाला, वेट एंड वॉच वाला वो करना चाहिए, या आप समझते हैं कि इन्वेस्ट भी कर लिया जाए? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफी नीचे आ गए, तकरीबन अगर देखा जाए 90,000 पर तोला नीचे आया है गोल्ड। मेरे ख्याल से गोल्ड प्राइस जो है 3800 तक आएगी। अभी उसमें थोड़ा और कसक बाकी है। और स्टॉक मार्केट पे तो मैं आपको बोल बोल के शायद मैंने ख्याल से इतना किसी ने भी नहीं बोला होगा जितना मैं बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से निकल जाए। स्टॉक मार्केट डेंजरस सिचुएशन में आ रही है, वॉलेटाइल होगी और बहुत नुकसान करेगी। मुझे उसमें नहीं समझ में आता। हाँ, ये गोल्ड सिल्वर वगैरह अच्छे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वेट करें 38,000 3800 तक आने दें पर ऑन्स डॉलर, तो फिर इसके ऊपर आप जाइएगा। चलें, ठीक है भाई साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। हम्म। 31 मार्च 1993, हीरा शकील नाम है इनका। सर मेरे लिए कुछ बताएं, काफी परेशान हूँ, तालीम से रिलेटेड या कुछ भी बताएं इनके बारे में, बड़ी परेशान है। क्या ये सवाल ऐसे सवाल करेंगे बस तो कुछ भी बताएं, ये क्या मैं बताऊं। कुछ भी बता दे, वो कह रही हैं। आप बड़ी सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं। टाइम अच्छा चल रहा है आपका, थोड़ा मेहनत करें, दिखावा जरा कम करें। चलें जी, आगे चलें सर। 16 अक्टूबर 1983, वो सवाल ये है कि मैरिज लाइफ काफी उनकी बुरी है। उस हवाले से पूछ रहे हैं कि उसमें कुछ बेहतरी आने के चांसेस हैं। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अक्टूबर के बाद और भी मसाइल नजर आते हैं, अल्लाह माफ करें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें टाइम लगेगा आपको 2-3 साल और। 21/4/1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो सवाल है कि मेरा एमफिल एडमिशन 1 ईयर बाद कैंसिल हो गया, फैब में क्या रीअप्लाई करना ठीक रहेगा या छोड़ दूं? फैब में? अब जो अगला साल आएगा उसमें पूछ अच्छा। रही हैं। जी अप्लाई करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये फैब से आगे करें तो ज्यादा बेहतर है। समर वगैरह में करें, ज्यादा बेहतर है। 13 जनवरी 1967, मोहम्मद जकी हसन नाम है इनका। वो कह रहे हैं कि मेरे हालात कब ठीक होंगे? फाइनेंशियली हालात के बारे से बात कर रहे हैं। 2027 से इंशाल्लाह। ये साल थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन 2027 से इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल ठीक है, काफी सवाल ले लेते हैं। लोगों के सवालात काफी हैं, लेकिन माजरत जिनके सवालात नहीं ले सका, सैयद यूनुसुद्दीन नाम है इनका। 19/8/1967 फाइनेंशियल हालात के हवाले से पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं मेरा घर कब तक हो जाएगा। सर अभी तो फाइनेंशियल हालात ये वाला साल अगस्त के बाद जरा ज्यादा ही डिफिकल्ट जाएगा। नेक्स्ट अगस्त से इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नजर आती है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।